एक लड़की जो ओजा बोर्ड की मदद से अपने पिता के आत्मा के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कांड हो जाता है कि वहां पर शैतान की आत्मा आ जाती है। अब क्या होगा उस लड़की के साथ, कैसे लड़ेगी वो उससे, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हॉरर कहानियां देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम नयनतारा यानी कि सुजैन को देखते हैं। एक बीच पर उसकी फैमिली वेकेशन पर आई हुई थी। अब इस परिवार के अंदर सुजैन का पति जोसेफ जो कि एक डॉक्टर है, उनकी बेटी एना और सुजैन के पिताजी आर्थर, ये सब लोग रहते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एना को म्यूजिक काफी पसंद था, इसीलिए वो सबको गाना गाकर सुनाती है। अब इसी बीच एना कहती है कि मैं सिंगिंग सीखने के लिए फॉरेन जाना चाहती हूँ, जिस पर उसके पिता जोसेफ तुरंत ही मान जाते हैं। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा ही छूट दे रखी थी। लेकिन दोस्तों, उसकी माँ सुजैन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें यहीं पर रहकर स्कूलिंग कंप्लीट करनी होगी। अगले 3 साल तक तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, उसके बाद तुम म्यूजिक सीखने के लिए जा सकती हो। और दोस्तों, उसकी बात पर सभी लोग मान जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ये कहानी कोविड-19 के समय की है। अब जोसेफ एक डॉक्टर था, इसलिए उसको उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कोई नया वायरस फैल चुका है, इसलिए आपको हॉस्पिटल आना होगा। जिसके बाद जोसेफ अपनी फैमिली को बाय कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो जाते वक्त उन्हें कहता है कि वो 1-2 दिन में वेकेशन पर वापस लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, उसके हॉस्पिटल जाते ही तुरंत ही लॉकडाउन लग जाता है, इसलिए अब सुजैन और उसकी फैमिली मेंबर्स भी घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ जोसेफ हॉस्पिटल में रहकर पेशेंट का इलाज करने लगता है और जोसेफ को जब भी टाइम मिलता वो वीडियो कॉल पर अपनी फैमिली से बात करता। ज्यादातर तो वो अपनी बेटी एना के साथ ही बात करता था। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और वो घर वापस ही नहीं लौटता। ऐसे में एक दिन सुजैन को अस्पताल से वीडियो कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि जोसेफ को कोरोना हो गया है। उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस हो चुकी थी और दोस्तों, इसी दौरान जोसेफ की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सुजैन और एना को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। ये सब वो दोनों वीडियो कॉल के थ्रू ही देख रही थी और दोस्तों, पूरी मूवी इसी तरह वीडियो कॉल पर ही चलती है। जोसेफ की मृत्यु के बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एना अपने पिता को बहुत ही मिस कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपने पिता के लास्ट टाइम में उनके साथ नहीं थी और अब वो किसी भी तरह अपने पिता के आत्मा के साथ बात करना चाहती थी। इसलिए वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट करती है। और दोस्तों, लगता है कि इस मूवी का नाम कनेक्ट इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरी मूवी वीडियो कॉल पर ही कनेक्ट होती है और एना भी अपने पिता की आत्मा के साथ कनेक्ट होना चाहती थी। खैर दोस्तों, अब वो औरत एना से कहती है कि वो ओजा बोर्ड के सामने कैंडल जलाकर वैसा ही करे जैसा वो बोलती है। उसके बाद में वो लेडी एना को आंख बंद करके अपने डैड को याद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी एना के रूम के दरवाजे पर सुजैन आ जाती है। वो उसे खाना खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन एना उसे मना करके वापस आकर ओजा बोर्ड के सामने बैठ जाती है। लेकिन तभी एना देखती है कि वो औरत कुछ अजीब ही तरह के मंत्र बोल रही थी, यानी अजीब तरह का चैंटिंग कर रही थी। फिर वो कुछ अलग ही अनुष्ठान करने लगती है। एना को ये सब कुछ देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी हम देखते हैं कि एना के रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और वहां से काली परछाई आकर एना के शरीर में घुस जाती है। तो दोस्तों, अगले दिन सुजैन एना के कमरे में आती है तो उसे पता चलता है कि एना को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल करती है और उसके बाद वो खुद का और एना का चेकअप करती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों ही कोरोना पॉजिटिव है। अब सुजैन अपने फादर आर्थर को वीडियो कॉल करती है और ये सारी बातें बताती है कि वो दोनों माँ बेटी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये सुनकर आर्थर काफी घबरा जाता है और उनके घर पर आने की जिद करने लगता है, लेकिन सुजैन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो बोलती है कि घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि क्वारंटाइन रहकर ट्रीटमेंट लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
दोस्तों उसके बाद में सुजैन लैपटॉप लेकर एना के रूम में जाती है क्योंकि उसके दादाजी उसे देखना चाहते थे। लेकिन एना बिना कुछ बोले सुजैन के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्वारंटाइन डे 2, जहां पर सुजैन वीडियो कॉल पर रोते हुए नर्स से बात कर रही थी। वो उसे कहती है कि एना कल से अपने रूम से बाहर नहीं आई है और मेरे कुछ भी बोलने पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही है, जिस पर वो नर्स सुजैन को शांत कराती है। और दोस्तों यहाँ पर हम कोविड के टाइम पर पेशेंट और उसकी फैमिली के बीच कितना टेंशन था ये देख पाते हैं। अब आता है क्वारंटाइन का तीसरा दिन और सुजैन वीडियो कॉल के जरिए अपने रिश्तेदारों से बात कर रही थी। वो उसे ऑनलाइन चर्च के प्रेयर में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन सुजैन मना कर देती है क्योंकि उसे भगवान से ज्यादा दवाइयाँ और ट्रीटमेंट पर भरोसा था। अब आता है क्वारंटाइन का चौथा दिन। सुजैन वीडियो कॉल पर अपने ऑफिस रिलेटेड मीटिंग अटेंड कर रही थी, लेकिन तभी वीडियो कॉल पर मौजूद सभी लोगों को सुजैन के साइड से एक अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिस पर सभी लोग सुजैन को बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ से कुछ अजीब आवाजें आ रही है, जैसे कि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसके बाद सुजैन को भी वो आवाज आने लगती है और वो तुरंत ही भागकर एना को देखने के लिए जाती है। लेकिन इधर एना काफी डरावने चेहरे के साथ वीडियो कॉल के स्क्रीन के सामने आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम 5वें दिन का सीन देखते हैं, जहां पर आर्थर एना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन एना तो बेड के नीचे जमीन पर लेटकर दर्द से कराह रही थी। आर्थर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर एना का हाथ भी कटा हुआ था, जिसमें से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। ऊपर से वहां पर ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई एना के बेड के ऊपर कूद रहा हो। अब यहाँ पर एना रोते हुए अपने दादाजी से कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो शैतान उसे अपने पास बुला रहा है। अब ये देखकर आर्थर घबरा जाता है और वो सुजैन को कॉल करने लगता है ताकि वो ये बात सुजैन को बता सके और सुजैन उसके रूम के अंदर जाकर उसकी मदद कर सके। लेकिन सुजैन का कॉल ही नहीं लगता और यहाँ पर हम एना के पीछे शैतान के पैरों को भी देख पाते हैं और तभी कनेक्शन कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डे 6 को। यहाँ पर सुजैन एक थेरेपिस्ट से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एना कुछ अजीब तरह का बर्ताव कर रही है, तो उसे थेरेपिस्ट की जरूरत है। अब वो थेरेपिस्ट सुजैन को कहती है कि ये लैपटॉप तुम एना के कमरे में रख दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अब सुजैन ऐसा ही करती है और वो थेरेपिस्ट एना से बात करने लगती है, लेकिन एना उसके सामने उसी के नेटिव लैंग्वेज में यानी कि मलयालम में बात करने लगती है और ये बात बहुत ही अजीब थी। वो थेरेपिस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एना उल्टा उसे उसके पति के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे पति का कहीं और अफेयर चल रहा है। अब एना का ऐसा अजीब तरह का बर्ताव देखकर वो थेरेपिस्ट डिस्टर्ब हो जाती है और कॉल को ही कट कर देती है। दोस्तों अब आता है क्वारंटाइन का 7th डे, जहां पर सुजैन किचन में कुछ काम कर रही थी और यहाँ पर आर्थर उसके घर के पास ही किसी होटल में रुका हुआ था। वो उसे वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि तुम ये लैपटॉप एना के कमरे में लेकर जाओ, मैं उसके लिए प्रे करूंगा। सुजैन वैसा ही करती है। वो कमरे में जाती है और देखती है तो उसके रूम में क्रॉस के उल्टे ड्राइंग बनी हुई थी और एना खुद एक कबड़ के नीचे छुपी हुई थी। आर्थर उसे बताता है कि एना को कुछ बीमारी नहीं है, उसे तो किसी शैतान ने पजेस कर लिया है। तुम फौरन अपने घर पर हॉली वाटर छिड़को और पीने के पानी में थोड़ा मिलाकर उसे पीने के लिए दे दो। सुजैन वैसा ही करती है। अब एना पहले तो वो पानी पीने से मना कर देती है, लेकिन सुजैन जिद करने लगती है कि तुम्हें ये पानी पीना ही होगा। तब एना पानी पी लेती है, लेकिन इसके बाद तुरंत ही वो उल्टी कर देती है। इस बात से सुजैन को भी कंफर्म हो जाता है कि आर्थर सही कह रहा है। इसीलिए अब सुजैन चर्च के फादर को अपने घर पर बुलाती है। उनके साथ आर्थर भी वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट था। वो फादर उनके घर पर आने के बाद एना के सामने प्रार्थना करते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। तब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था और उसके बाद फादर वहां से चले जाते हैं। सुजैन भी उनको छोड़ने के लिए घर के बाहर तक चली जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ एना फादर ने दी हुई चीज तुरंत ही मुंह से बाहर निकाल देती है और आर्थर वीडियो के थ्रू ये सब देख लेता है। तभी वहां की लाइट चली जाती है
और उस रूम से भयानक आवाज आने लगती है कि एना यहाँ पर नहीं है, वो तो 2 दिन पहले ही मर चुकी है। और ये कॉल यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद आर्थर सुजैन को तुरंत ही कॉल करके ये सारी बातें बताता है, लेकिन यहाँ सुजैन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उसके कमरे के दीवार के ऊपर सुजैन एना को देखती है, जो कि एक भूत बन गई थी। उसे देखकर सुजैन काफी ज्यादा डर जाती है और अब उसे भी कंफर्म हो जाता है कि एना के शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, उसके अगले दिन सुजैन मुंबई में रहने वाले फादर अगस्ती को कॉल करती है और ये सारी बातें बताती है। अगस्ती एना को वीडियो कॉल पर देखकर ये बताता है कि एना को एक ऐसे डीमन ने पजेस कर लिया है जो कि खुद एक शैतान का बच्चा है। यहाँ पर आर्थर भी उनके साथ कनेक्ट होता है। वो पूछता है कि लेकिन ये सब हुआ कैसे। अगस्ती उन्हें बताता है कि एना कुछ ही दिन पहले अपने पापा के आत्मा से बात करने के लिए चर्च आई थी, लेकिन वहां से उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। तो एना ने एक लेडी और ओझा बोर्ड की मदद से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वो लेडी बहुत ही बुरी थी। उसने शैतान के सामने एना को पेश कर दिया ताकि उसे शक्तियां मिल सके, और अब एना इस शैतान के जाल में फंस चुकी है। फादर अगस्ती उन्हें कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द ही एग्जॉर्सिज्म करना होगा, नहीं तो वो आत्मा एना को अपने साथ ले जाएगी। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से रेस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि फादर अगस्ती मुंबई से उनके घर पर आ नहीं सकते थे। तो अब सुजैन को ही एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस करना होगा। अब उसके 15 मिनट के बाद ही वो तीनों मिलकर एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुजैन एना को बांध देती है। उसके बाद फादर अगस्ती मंत्र पढ़ने लगते हैं और दादाजी प्रेयर करने लगते हैं। ऐसा करते ही वो आत्मा तड़पने लगती है और ये सब कुछ देखकर सुजैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने पहली बार ये सब कुछ देखा था। अब यहाँ पर आर्थर के घर की लाइट चली जाती है और आर्थर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वो आत्मा अगस्ती के रूम पर पहुंच जाती है। वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन फादर खुद को किसी तरह बचा लेते हैं। उसके बाद एना उस रूम से भागकर कहीं पर छुप जाती है, लेकिन दोस्तों सुजैन उसे किसी भी तरह ढूंढ निकालती है और क्रॉस का साइन उसके माथे पर लगा देती है। और ऐसा करते ही वो शैतान एना के शरीर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आर्थर भी वापस आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह से वो तीनों मिलकर एना की जान को बचा लेते हैं। उसके बाद सुजैन और आर्थर फादर अगस्ती को थैंक यू कहते हैं और हम देखते हैं कि एना बहुत ही खुशी से गिटार बजा रही थी। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कभी भी ओझा बोर्ड से खिलवाड़ ना करें, वरना आपने एना की हालत तो देख ही ली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।